नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल SP एक्सपर्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने बात किया था कि अंकों से कैसी संख्याएं बनाई जाती हैं, उनसे बड़े अंक कैसे बनाए जाते हैं, छोटे अंक कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, इनके सब बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं और हमने सन्निकट मान के बारे में ही बात किया था, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अवरोही और आरोही क्रम क्या होते हैं। ठीक है, द्वि आधारित पद्धति मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, उनके अंक कैसे लिखे जाते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानते हैं बेसिक से। तो पहले हम बात करेंगे जो है यूनिट डिजिट क्या होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास के बारे में। तो हमने देखा है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे जैसे हमने लिखा है और एक पावर के रूप में पूछ जाते हैं। तो पहले हम इस जो प्रारूप है, इस प्रारूप के बारे में बात करेंगे। ऐसे जो पूछे जाते हैं इकाई का अंक, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम पावर वाले नंबर जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसमें क्या होता है, उनकी जो है साइक्लिसिटी होती है, उनकी आवृत्ति होती है, कितने मतलब वो पुनरावृत्ति कब होती है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 112 × 24 × 791 × 227, इनका इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक 112 में 2 हो गया, 24 में 4 हो गया, ठीक है, 791 में 1 हो गया और 327 में 7 हो गया। अब इनका देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिया गया है, मतलब इनका गुणा भी दिया गया है, तो इनका गुणा करते हैं। ठीक है भाई, इकाई का अंक यही होता है। और इकाई का अंक निकालने का सबसे तरीका हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लेते हैं। ठीक है, उनका अगर गुणा कहा गया तो गुणा कर लेते हैं, अगर जोड़ कहा गया तो जोड़ हम लेते हैं, और जो आएगा तो उसके जो है इकाई को अंक को लिखते हैं, ना कि दहाई या सैकड़े को अंक को। हम इकाई के अंक, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ऐसे मान लीजिए आ गया 891। तो ये सैकड़ा का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये इकाई का स्थान है। तो अगर मल्टीप्लाई या ठीक है डिवाइड करने के बाद या प्लस करने के बाद 891 आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इकाई का अंक हो जाएगा। तो हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, 2 4 × 8, इन दोनों करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 × 1 क्या हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। अब 8 × 7 क्या हो जाएगा बताइए, 8 × 7 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 हो रहा है, 56 की क्या लिखेंगे, 56 आया, 56 की 6 से लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये यूनिट डिजिट निकालने का या इकाई का अंक निकालने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहा गया है, इनका यूनिट डिजिट, तो इनका इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 9 है, इसमें क्या है 5, लेकिन बीच में किसका प्लस का सिंबल दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हमने लिख लिया 4। उसके बाद 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45 के हम क्या लेंगे बताइए, 9 × ठीक है 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45 के हम क्या लेंगे 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 5 और 4 9। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। इनका सबका इकाई का अंक ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, लेकिन यहाँ इन तीनों में मल्टीप्लाई है और इन दोनों में भी मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में डिवाइड है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6 × 1 6। ठीक है, उसके बाद 6 4 जा बताइए 24, तो हमारा ये 24 आ गया, मतलब 6 चौका 24 आ गया, प्लस ऐसे लिख दी नहीं। ठीक है, 8 6 जा 48 लिख दिया। 24 में 4 होता है और 48 में 8 होता है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और 12 में क्या हो जाएगा 2, हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 4 में। ठीक है, 234 में 4 इसका जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई का अंक 456 में जो है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 398 में 8 हो जाएगा, 231 में, इसमें देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया है, ये माइनस का सिंबल दिया गया है, तो ठीक है हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौका 24, ठीक है आ गया। यहाँ पे 8 एक कम
8। अब बताइए क्या अगर हम 4 में से 8 घटाएंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमें जो है एक क्या लेने का पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गए कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमारा 6 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इसका इकाई का अंक 2 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये दोनों बीच में गुणा है, फिर ये प्लस है। तो पहले हम गुणा करते हैं, इसका 2 ऐसे लिख लेते हैं, लिखे रहने दीजिए। इसका देखते हैं, ठीक है, 9 त्रिक 27, 27 में हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का हम 2 लेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 2 9 2 11 आ रहा है। 11 का हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हमारा क्या आ गया, एक हमारा यूनिट डिजिट आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये इकाई का अंक निकालने का जो है तरीका होता है। फिर से हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन हमने इकाई का अंक 2 4 1 और 7 लिया, 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया 8 आया। ठीक है, उसके बाद 8 और 1 का मल्टीप्लाई किया फिर 8 आया। ठीक है, 8 और 7 का मल्टीप्लाई किया 56 आया, 56 की हमने 6 लिया जो इकाई का अंक होता है। सेकंड वाले में 4 1 9 और 5, बीच में प्लस का सिंबल है, 4 और गुणे 1 4 हो गया, 9 गुणे 5 45, 45 में हमने 5 लिया, 5 4 9, ठीक है, 9 आ गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ही हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये तीनों ठीक है, ये तीनों गुणा है, ये दोनों गुणा है, बीच में प्लस का सिंबल है। 6 गुणे 1 6 हो गया। ठीक है, 6 गुणे 4 क्या हो जाए 24, 24 की हम 4 लेंगे, लेकिन 8 6 48, 48 यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक उधार लेते हैं, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गए, बताइए, सॉरी ये डिवाइड है, सॉरी ये प्लस का सिंबल है, तो इसमें माइनस वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो उधार नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 8 4 12, 12 आ गया। 12 के हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। सॉरी, मुझे माइनस वाला सब मैं समझ लिया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 चौका 24, 24 की, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 24 लिख लिया। ठीक है, ऐसे लिख लेने दीजिए। फिर 8 और 1 करेंगे, 8 1 कम 8। अब देखिए 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। एक 12 लेंगे, 2 में से 1 उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 8 गए 6, वही वाला मैंने समझ लिया था, क्योंकि यहाँ भी 24 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 6 आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे 2 9 3 और 2, यहाँ पे लेकिन प्लस का सिंबल, इसका इकाई का अंक 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 9, ठीक है, 9 3 27 के 7 ले लिया हमने। यहाँ पे 2 है, 2 ले लिए, 7 2 9 2 11, 11 की क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, इकाई का अंक। ये इतना हो गया। अब हम बात करेंगे जो है इसी में पावर वाले नंबर आते हैं। पावर वाले नंबर कैसे आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपके इकाई का अंक क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, आगे हम इसी में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, पहला क्वेश्चन मान लीजिए है 3527 की पावर, मान लीजिए पावर दे दिया गया 654, ये दे दिया क्या है कि इसका इकाई का अंक निकालिए। किसका, जो है इकाई का अंक का मान निकालिए, इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए पहले तो आपको कुछ चीज़ समझना होगा, वो क्या चीज़ होंगी उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है, तो हम बात करते हैं जो है इसकी, पहले तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले तो हमें इकाई का अंक निकालने के लिए, क्योंकि इकाई के अंक में यही आएंगे और 0 भी आ सकता है, 0 आएगा तो 0 ही होगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 0 आ रहा है तो 0 ही होगा इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक लास्ट में 1 है तो इसका क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा इसमें।
केवल एक होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें इकाई का अंक हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर किया, ठीक है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब 16 आएगा। तो 16 की क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये चीज़ देख रहे हैं, 2 की पावर 1 करने पे 2, 2 की पावर 2 करने पे 4, 2 की पावर 3 करने पे 8, और 2 की पावर 4 करने पे 16 आ रहा है, जिसके मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो 2 4 8 6। अब 2 की पावर 5 करते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आएगा, फिर 2 आ रहा है। 2 की पावर 6 करते हैं, क्या आएगा, 64 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। यही 2 4 अब रिपीट हो रहा है, मतलब कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है, कितने, 1 2 3 4, 4 जो है 4, 2 की पावर 4 करने के बाद ये क्या हो रहा है, बार बार मान रिपीट हो रहा है, 2 4, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ संख्याएं होती है जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब ये जो है इनकी पुनरावृत्ति 1 अंक के बाद होने लगती है, मतलब एक इनकी पावर 1 करने के बाद इनकी पुनरावृत्ति 2 करेंगे तब पर भी 5 आएगा, 3 करेंगे तब पर भी 5 आएगा, 4 करेंगे तब पर भी 5 आएगा। जैसे 6 की हम पावर करते हैं, 6 की पावर 1 करते हैं तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 करते हैं तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 7 करते हैं तो भी 6 की पावर 7 करते हैं तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 8 करते हैं तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। अब ऐसे ही जो है 5 की बात करें, 5 की पावर 1 करेंगे तो भी 5, 2 करेंगे तो भी 5, 3 करेंगे तो भी 5, 4 करेंगे तो भी 5, 5 करेंगे तो भी 5। 1 की बात करें तो 1 की पावर कुछ भी करिए आप, एक ही लास्ट में उसके यूनिट डिजिट में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो है, तो आप समझ गए होंगे कि साइक्लिसिटी क्यों हम 4 लेते हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि 4 के बाद रिपीटिशन होना चालू हो रहा है, 2 4 8 6, फिर 2 4, ठीक है, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं, 2 के इकाई का अंक जो है इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। और 3 की बात करें, 3 की भी क्या होती है, पहले क्या आएगा, 3 आएगा लास्ट में, फिर करेंगे आप 9 आएगा, फिर जो है 27 का 7 आएगा, फिर जो है 81 का 1 आएगा, फिर आप 81 गुणे, ठीक है, 81 गुणे 3 करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसकी भी क्या है, इसकी भी जो है साइक्लिसिटी मतलब पुनरावृत्ति 4 के बाद जो है होने लग रही है। जैसे ही 3 की पावर 4 करेंगे, ठीक है, 3 की पावर 4 तक तो ठीक है, 3 की पावर 5 करेंगे फिर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 6 करेंगे फिर 9, 3 की पावर 7 करेंगे फिर जो है क्या हो जाएगा 7, 3 की पावर 8 करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। अब 4 की बात करें, कुछ अंकों की साइक्लिसिटी 2 होती है, 4, ठीक है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, तो उनकी पुनरावृत्ति 2 पावर होने के बाद फिर तीसरे पावर में होने लगती है। जैसे कि 4 की पावर 2 किया तो 4 की पावर 1 किया तो 4 हो गया, 4 की पावर 2 किया 16 मतलब 6 हो गया, 4 की पावर 3 किया 64 मतलब 4 हो गया, 4 की पावर जो है 4 किया क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर जो है 6 आएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है, 256 की क्या आएगा 6 आएगा, तो 4 6 4 6, मतलब 2 अंक के बाद इनकी जो है क्या हो रही है, मतलब 2 पावर के बाद इनकी क्या हो जा रही है बताइए, रिपीटेशन होने लग रहे हैं। तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, लेकिन हम 4 ही ले लेते हैं, 1 5 6 को छोड़कर बाकी सबका हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। उनकी पावर जो भी होती है, जो भी संख्या की, जैसे 1 5 6 के अलावा अगर एक संख्या के लास्ट में 1 5 6 है, इनकी पावर कुछ भी हो, उनका मान वही होगा जो संख्या के लास्ट में होगा, जो संख्या का लास्ट का इकाई का अंक होगा। लेकिन कुछ होती है 2 3 4, ठीक है, 7 8 9, इनके जो है अगर ऐसे इकाई का अंक, इनके जो है ऐसी संख्या के लास्ट में, जिसके लास्ट में 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है, 7 हो 8 हो 9 हो, ऐसी संख्याओं का पावर, ठीक है, कुछ भी हो, उन पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पावर 4 से कट जाती हैं तो उसकी, ठीक है, उसकी पावर, ठीक है, मतलब इकाई के अंक की पावर हम 4 लेते हैं, और अगर पावर कटने के बाद जो भी शेष बचता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस जो है शेष का जो है पावर, इकाई का अंक की पावर क्या हो जाएगा, शेष जो है पावर वही इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम उसके बारे में।
जैसे इसमें हम बात करते हैं, इसमें इकाई अंक क्या है हमारा, इसमें इकाई अंक हमारा 7 है। तो हमने बताया है कि 1, 5 और 6 ये ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। अगर ये संख्या के लास्ट में है, इनकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, इनका इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, वही इकाई का अंक ही वही इकाई की संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया। 1, 5, 6 है तो इनका इकाई का अंक वही इकाई की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे अगर 6 होता तो इसकी पावर कुछ भी रहती, हम इकाई का अंक क्या बोल देते हैं, 6। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम इकाई का अंक क्या बोल देते हैं, 5। अगर 1 होता तो इकाई का हम क्या बोल देते हैं, 1। तो ये तो हो गया। अब जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि 2, 3, 4, ठीक है, 7, 8 और 9, इनकी हम साइक्लिसिटी 4 लेते हैं। ठीक है, इनके अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो, उस पावर को 7, 8, 9 इकाई का अंक होने पर इनके घात को, ठीक है, 4 से भाग देते हैं। अगर शेष बचता है तो इकाई के अंक के वही पावर होते हैं, तो इकाई के अंक का वे पावर होते हैं, वे घात हो जाते हैं। अगर विभाजित हो जाते हैं अगर विभाजित हो जाते हैं तो घात 4 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 3, 5, 2, 7 की पावर 6, 5, 4, इनको 4 से डिवाइड हमने किया, ठीक है। तो देखते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, 4 छंग 24, ठीक है, फिर 1 बचा, 14 हो गया, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 14 में से 12 गया, कितना बचा शेष, यहाँ पे शेष बच रहा है पावर का 2। तो अब शेष 2 बचा तो हमारा इकाई का अंक क्या है, 7। तो यही जो शेष बचा, यही जो शेष बचा, यही क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा। मतलब 7 गुणे 7 मतलब 49। हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9। हमारा इकाई का अंक 9 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको आप पहले उतार लीजिए। अगर घात विभाजित हो जाती हैं, मतलब शेष 0 बचता है, तो घात हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है। चलिए, इसको आप पॉज करके वीडियो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 की पावर जो हो गया 65 और 6 की पावर 41 प्लस क्या हो गया, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 की पावर 57 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है।
अब देखिए हमने कहा कोई भी पावर हो 4 से डिवाइड करिए, 4 से, इसको 4 से डिवाइड करिए, इसको भी 4 से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पे ये 6 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा। 3 वाले को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा 2, 4 छंग 24, तो 24 25 में से 24 गए 1, तो 7 की पावर 1 हो गया। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। और यहाँ पे 3 4 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 17 हो गया, 4 चौक 16, 1 बचा, 3 की पावर 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 7 + 6 + 3, 7 6 13, 13 3 16, तो इसका इकाई का अंक क्या आया, 6। 6 हमारा क्या आया आंसर। देख रहे हैं ना, हमने क्या किया, जैसे कि 1 5 और 6, अगर 1 5 और 6 हैं तो इनका इकाई का अंक वही हो जाएगा। मान लीजिए 6 के जहाँ पे 1 होता तो इकाई का अंक वही हो जाता, 5 होता तो इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। लेकिन और भी कोई संख्या आ रही तो हम 4 से डिवाइड करके पावर को, जो पावर शेष बच रहे उसी को क्या कर रहे हैं, संख्या का घात बना दे रहे हैं या पावर बना दे रहे हैं। तो आप इसको कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो आगे क्वेश्चन और भी होंगे बुक वगैरह में, तो आप उसको लगाते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जो है हमको आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 85747270 पर जो आप जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। और अभी आप जो है निश्चिंत रहिएगा, अभी हम आपको ऐसा जो है फार्मूला देंगे जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कितना भी लेंदी कैलकुलेशन हो, आपको विदिन 30 या 20 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिसको हम अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं। जो मैं यूज करता हूँ वही मैं आपको दूंगा कि गुणा भाग जोड़ घटाना में आप क्या करें कि आपका आंसर ईजिली से आ जाए, आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, ठीक है। तो वो हमारा ब्रह्मास्त्र कभी भी मैं दे सकता हूँ आपको, जब हमें लगेगा कि अब देने लायक हो गए हैं आप, तो उसको हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, आप हमारी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो आपको हम ऐसा फार्मूला देंगे कि आप जो है 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला ना दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देसी फंडा ही अपनाया जाए और उसी पे बेस्ड आपको फार्मूला दिया जाए। अब आप बात करते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर की। किसकी? असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर की। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर की बात कर रहे हैं हम। इसमें असेंडिंग आर्डर को आरोही क्रम मतलब जो है क्या होता है, आरोही मतलब छोटे से बड़े और अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब जो डिसेंड करना, किसी चीज़ को छोटा करना, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम अवरोही क्रम होता है, और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो आरोही क्रम होता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में करते हैं। यहाँ पे आरोही क्रम और यहाँ पे अवरोही क्रम हम देख लेते हैं। दोनों को हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 331, 231, 132, 213 और 123 में। इसमें क्या होता है, आरोही क्रम में बड़े, ठीक है, छोटे से बड़े। छोटा इसमें कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे देखें तो 123 ये क्या है, नंबर 1 पे, ठीक है, सबसे छोटे क्रम में। और उसके बाद ये नंबर 2 पे आएगा, फिर उसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा, 213 आएगा, और नंबर 4 पे क्या आएगा, 231 आएगा, और नंबर 5 पे क्या आएगा। ये जो है क्या हो गया, छोटे से बड़े क्रम में। तो छोटा पहले क्या हो गया, 1 2 3, फिर क्या आ जाएगा 1 3 2, फिर क्या आ जाएगा 2 3 1, 2 1 3, फिर क्या आ जाएगा 2 3 1, फिर हमारा क्या आ जाएगा 331। तो देख रहे हैं हम आरोही क्रम में 123, फिर 132, 213, 231, 331, ये हमारा आरोही क्रम है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। अभी हम अपने सिंपल लैंग्वेज, लेकिन अब कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2018 या 2016 के पेपर में पूछा गया है, ऐसे डेसिमल नंबर्स को, ठीक है। अवरोही क्रम अगर इसका हम करना चाहें तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से इसका अवरोही क्रम 331, 231, 213, 132, 123, ये इसका अवरोही क्रम हो गया। तो आप इसको
कर लीजिए, फिर हम आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, उसका आरोही अवरोही करें, आरोही और अवरोही संख्या की बात करें, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ जा रही है नंबर 1 पोजीशन पे। चाहे भाई ये देखिए 30 है, तो 30 हमारा क्या आ जाएगी सबसे बड़ी, ये नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 3.5 है, और कहीं पे यहाँ पे है जो है 0.33 है, तो क्या आएगा फिर 3.5 पे 3.05 पे 3.055 है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा 3.5। थर्ड नंबर पर हमारा क्या आएगा 3.05 आएगा, 3.055 आएगा, 3.05। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 50, 3.050 हो जाएगा, और ये क्या है 3.055 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा नंबर 4 पे। 5 नंबर पे देखिए यहाँ पे 3.005 है, यहाँ पे 05 है, यहाँ पे 005 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 नंबर पे हो जाएगा, और 0.335 ये हमारा 6 नंबर पे हो जाएगा। कहाँ से हम लिख रहे हैं, बड़े से छोटे क्रम में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे क्रम में मतलब अवरोही पे हम जाएंगे तो 30.5, फिर क्या आ जाएगा 3.50, फिर क्या आ जाएगा 3.055, फिर आएगा 3.05, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर आएगा 3.005, फिर उसके बाद हमारा आएगा 0.355। ये अवरोही क्रम हो गया। अगर आरोही करेंगे तो इसी का उल्टा, पहले क्या आएगा 0.355, ठीक है, फिर क्या आएगा 3.005, फिर 3.05, फिर 3.055, फिर 3.50, फिर 30.5, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के 2 क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब आपका भिन्नात्मक जो है, भिन्नात्मक संख्याओं का जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। पहले तो इसमें हमें देखना पड़ेगा बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है। अगर हम इसको पहचान गए कौन बड़ी है कौन छोटी, तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप कॉपीराइट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 1/2, 5/6, 8/9, 13/15 और क्या है 17/19 और 23/29। ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दिया गया है, तो हम आपको बता रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आप गैपिंग देखिएगा, 1 और 2 के बीच की गैपिंग 1 है, 5 और 6 के बीच की गैपिंग 1 है, 8 और 9 के बीच की गैपिंग 1 है, 13 और 15 के बीच की गैपिंग 2 है, 17 और 19 के बीच की गैपिंग, ठीक है, 2 है, और 23 और 29 के बीच की गैपिंग 6 है। ठीक है, जिनकी गैपिंग जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी संख्या क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 6 की गैपिंग है तो ये सबसे छोटी संख्या, 2 की गैपिंग है, जैसे इन दोनों में 2-2 की गैपिंग है, ठीक है, 13/15 और 17/19 में इनकी गैपिंग जो है 2 की है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है? तो जो संख्या आपको बड़ी लग रही है वही क्या है, बड़ी है, और जो संख्या आपको छोटी लग रही है ये क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। भाई देखने में ये 13 है, ये 17 है, तो बड़ा कौन है, ये है, और ये क्या है, छोटी है। अब अगर सेम गैपिंग है, सेम गैपिंग देखो 2 सेम गैपिंग, इसमें भी क्या है, अब देखिए आगे 1/2, 5/6, 8/9, मतलब 1/2, 5/6 और 8/9 में हम देखेंगे तो इसमें भी क्या है, 1 की गैपिंग है, 1 की गैपिंग है। 8 1 9, मतलब 8 और 9 के बीच की गैपिंग 1 है, 5 और 6 के बीच की गैपिंग 1, 1 और 2 के बीच की गैपिंग 1। इसमें देखेंगे जो संख्या बड़ी दिख रही है वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी, और ये, ठीक है,
इससे छोटी सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे आ गई। ठीक है, तो जिनकी गैपिंग जितनी कम होगी वे संख्याएं उतनी ही बड़ी होंगी। सबसे छोटी 6 की गैपिंग है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, उसके बाद छोटी में आएगा तो ये हो जाएगी, फिर उनसे बड़ी कौन संख्याएं होंगी, ये होगी, फिर ये होगी, फिर सबसे बड़ी। तो इसमें हम क्या देखें, इसमें हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या हमारी जिनकी गैपिंग कम है 8/9 में, तो 8/9 हो गया, फिर 5/6 हो गया, फिर 1/2 हो गया, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इसमें 13/15 में और 17/19 में बड़ी कौन है, ठीक है, 17/19 आएगी, फिर 13/15 आएगा, फिर आएगा 23/29। ये हमारा क्या होगा, बड़े से छोटे का क्रम। ठीक है, बड़े से छोटे का क्रम मतलब ये अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम आ गया। तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम मतलब इसी का उल्टा, 23/29 पहले आ जाएगी, 13/15, 17/19, 1/2, 5/6, 8/9। तो ये होता है क्वेश्चन, आपको ऐसे देख के करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। हमने बताया आपको कि आप मल्टीप्लाई करिए या फ्रैक्शन करिए, फिर इसको ऐसे करिए, फिर उसको वैसे करिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा। जो मेरा फंडा है, जो मैं यूज करता हूँ, जिससे मेरी मैथ स्ट्रांग है, ठीक है, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो आपको भी एक्सपर्ट बनाने का मैंने दावा कर रखा है, तो इसके लिए जो मैं यूज करूँगा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, और आप 1% भी जो है ऐसे उदास मत बैठिएगा कि यार मेरा कैलकुलेशन ठीक है स्ट्रांग नहीं है, मैं मैथ में गुणा भाग करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके लिए हमारा ब्रह्मास्त्र आने वाला है, वेट करिए, इंतजार करिए, हम आपको ब्रह्मास्त्र देंगे। आप कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन हो, गुणा भाग जोड़ घटाना, उसको आप यूज करके आप सीधा ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। आपसे नहीं मतलब होता कि गुणा क्या आ रहा है, जो घटाना क्या आ रहा है, ऑप्शन से करिए, खट्टा से आप मार के आगे चले जाइए। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है, हम बात करेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि इसकी बात करें, इसकी, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो बाइनरी नंबर का यूज कैसे किया जाता है, बाइनरी नंबर का यूज हमारे कंप्यूटर में होता है। जो कंप्यूटर, हमारी कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो 0 और 1 में होती है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो जो भी इनपुट होता है वो 0 और 1 में ही होता है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, हम जो बोलते हैं, कंप्यूटर उसको रीड करके 0 और 1 के नंबर में कन्वर्ट कर लेता है, वही हमारी बाइनरी नंबर होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये लिखा गया है बाइनरी नंबर 101100, इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सी अंक होंगे, कौन सी संख्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 6 हैं तो 2 को हम 6 बार लेंगे। देखो यहाँ पे 2 की पावर 0, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 0 इंटू 0 ले लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 है, 2 की पावर 1 तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 1 हमने कर दिया। फोर्थ नंबर पे 2 की पावर 3 इंटू 1 कर दिया। 5 नंबर पे 0 है तो प्लस लगा लीजिए, 2 की पावर 4 इंटू 0 कर दीजिए। और 6 नंबर पे 1 है तो प्लस लगा लीजिए, 2 की पावर 5 इंटू 1, ये आ गया। अब इसको लिखेंगे क्या भाई, देखो इसको करेंगे क्या, अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 हम लिखेंगे। तो 2 की पावर 5 को हम 32 इंटू 1, ठीक है, 32 गुणे 1 32। 2 की पावर 4 इंटू 0, किसी भी संख्या से अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 आ जाता है। 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे 1 मतलब 8 आ जाएगा।
2 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, गुणे 1 आ गया। फिर 2 की पावर 1 इंटू 0 क्या करेगा, 0 आ जाएगा। 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 32 8 40 4 44, तो ये हमारा 44 आ गया। हमने 44 को क्या लिखा था, ठीक है, हमने लिखा था 44 को 0 0 1 1 0 1, ये हमने 44 को लिखा था, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। 44 का मतलब होता है 1 0 1 1 0, यह होता है बाइनरी नंबर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है 1 0 0 1, इसको हम करते हैं 1 2 3 4, तो हम यहाँ से लेते हैं 2 की पावर 0 इंटू, देखो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 0, फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस, ठीक है। अब इसका लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 0, देखो यहाँ पे 0 0 ले लिया, प्लस अब देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, अब क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, और 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब 2 2 4 2 8, इसको लिख लिया 8 हो गया। 8 इंटू 1 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 4 गुणे 0 0, फिर 2 की पावर 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ध्यान देना। और जो है 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 लिख सकते हैं। हमने बताया था किसी की पावर अगर 0 है उसको हम 1 लिखते हैं, मतलब x की पावर 0 है इसका मतलब 1, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये 8 एक क्या हो जाएगा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 1 0 0, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ऐसे ही हम 100 को करेंगे, ऐसे ही हम 1 0 0 1 1 को करेंगे। थर्ड नंबर हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा मान लीजिए, थर्ड नंबर हमारा क्या है 100 है, इसको हमने किया 1 2 3, 2 की पावर 3 तक जाएगा, तो सॉरी 2 की पावर 2 तक जाएगा, 0 से लेते हैं 2 की पावर 0 पहला इंटू 0 प्लस लगाया, फिर दूसरा 2 की पावर 1 इंटू 0, फिर ये लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 1, भाई जिसका था उसका 1, 2 की पावर 1 था 0, 2 की पावर 0 0 ले लिया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 को 1 लिखेंगे, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये किसका है 4 का। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 बराबर 1 0। ऐसे हम फोर्थ नंबर की बात करेंगे। नंबर 4 क्या कह रहा है 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1 को क्या करेंगे, अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस, अब लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू यहाँ वाला 1, ठीक है, प्लस फिर 2 की पावर 2 इंटू 0 ये वाला 0, प्लस फिर 2 की पावर 3 इंटू क्या करेंगे 0 ये वाला, फिर प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 ये वाला, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 2 की पावर 4 इंटू 1 को क्या लिखेंगे 16, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 को 0, 2 की पावर 2 इंटू 0 को 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 को 2 की पावर 1 इंटू जो है 1 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 को 1 लिखते हैं, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 16 2 18 1 19, 19 को हम क्या लिखेंगे 19 को हम लिखेंगे 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यही आप तक का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। बाइनरी नंबर आपने कन्वर्ट कर लिया, ये बाइनरी नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर आगे हम बात करेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होते हैं, इसको आप लिख लीजिए रोमन नंबर।
रोमन नंबर की हम बात करेंगे तो रोमन नंबर 1 को क्या लिखा जाता है, ठीक है, 1 को आई से शो किया जाता है ऐसे, ठीक है, 2 को डबल आई, 3 को डबल आई, 4 को, ठीक है, 4 को हम कैसे करेंगे, 5 लिखते हैं ऐसे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये 4 हो गया, 5, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, भाई 10 और 9 19, 20। आप ध्यान दीजिएगा 30 को x, ठीक है, 40 को क्या लिखेंगे तो 50 को लिखते हैं L, ठीक है, 100 को लिखते हैं C, 500 को D और 1000 को। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे अगर 4 लिखना हुआ तो 5 में से माइनस किए, अगर 40 लिखना हुआ तो क्या करेंगे, L में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 60 लिखेंगे तो क्या होगा, 70 लिखेंगे तो, 80 लिखेंगे तो, लेकिन 90 कैसे लिखा जाएगा, C में से 10 माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को पहले लिखते हैं जितना माइनस करना, 10 माइनस करना था, C मतलब 100, 100 में से 10 माइनस करना है तो 10 को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, मतलब बाएं साइड लिखेंगे तो माइनस हो जाता है और दाहिने साइड लिखेंगे तो 50, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, मतलब किसी रोमन अंक के दाहिने साइड लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है प्लस, और रोमन अंक के बाएं साइड लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है माइनस, हमने किया है, उतना अंक माइनस किया है। अब आगे हम देखते हैं 200 को कैसे लिखेंगे, C C, 300 को C C C, 400 को क्या लिखेंगे, D में से क्या करेंगे, C माइनस कर देंगे, 600 को D C, 700 को D C C, 800 को क्या करेंगे, D ट्रिपल C, 900 को क्या करेंगे, M में से माइनस करेंगे, CM। तो कभी भी कोड वर्ड में बात होगा CM का मतलब 900, ठीक है, ये कोड वर्ड लैंग्वेज होती है, रोमन में बोल दिया जाता है, नंबर में बोल दिया जाता है, तो CM मतलब 900। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा रोमन अंक में किसी भी संख्या को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि ये इसको नहीं लिखा जा सकता, 5 को 3 बार नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, और किसको किसको लिखा जा सकता है, इसको 3 बार नहीं लिखा जा सकता, ये हो गया। आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ये भी नहीं लिखा जा सकता, आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ये भी, इनको 3 बार नहीं लिखा जा सकता, ये केवल एक ही बार लिखे रहेंगे। अब बात आती है VLD, VLD कभी घटते नहीं हैं, VLD कभी भी घटते नहीं, घटते नहीं मतलब कभी हम V को ऐसे नहीं लिखेंगे, X में से V ऐसे माइनस नहीं करेंगे। अगर किसी रोमन अंक के बाईं साइड अगर कोई अंक लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, उसको घटाया गया है, मतलब 10 में से 5, ये 5 हो गया, तो इसको ये नहीं लिखा जा सकता, ये रॉन्ग होगा। VLD कभी घटते नहीं है, क्या घटेंगे इसमें, इसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा ऐसे, 1 को, ठीक है, 1 को एक से ज़्यादा बार नहीं घटाया जा सकता, 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है, ये 9 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बात समझ में, 1 को 1 बार ही घटाया जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और x को L और C में से, L और C से ही घटाते हैं, ही घटाते
x को l और c से ही घटाते हैं, ये चीज़ ध्यान दें। जैसे कि अगर 90 लिखना हो, 90 को हम क्या लिखेंगे, c माइनस c, ठीक है, ये लिखेंगे 90 को। 90 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 90 को, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ठीक है। और 40 को हम लिखना चाहेंगे तो l xl लिखेंगे, xl को 40। बात समझ में आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि l और c से ही, x को l और c से ही घटाते हैं, ठीक है। v l और d कभी भी घटते नहीं हैं। m को 1000 लिखते हैं, 500 को d लिखते हैं, ठीक है, और 100 को c लिखते हैं, 50 को l लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं और 5 को v लिखते हैं। तो LL VV TT 3 बार नहीं लिखा जा सकता, लिखा क्या जा सकता है, 1 1 1 x x x और c c c, ये लिखे जा सकते हैं, ये लिखे जा सकते हैं। और V L D कभी नहीं घटते, x को l और c से घटाते हैं। तो गाइज आज हमने बात कर लिया जो है हमारा इकाई का अंक, आरोही अवरोही क्रम, दियादारी पद्धति मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम, और हमने बात कर लिया रोमन नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो हमने बात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारे क्लास SP एक्सपर्ट एजुकेशन को, ठीक है, का कंटेंट हर एक लोगों तक पहुँचे, हर एक उन लोगों तक पहुँचे जो है सीटेट टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनके बेसिक्स कमज़ोर हैं, उन तक हमारा कंटेंट पहुँचे, ठीक है, कंटेंट पहुँचे। इसके लिए हमारे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।